हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लेबनीज़ टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक जितने सारे टेस्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं, अब हमारा लेबनीज़ टेस्ट बच रहा है। उसके पहले एकांतर श्रेणी हम डिस्कस करेंगे। एकांतर श्रेणी क्या होती है? अगर किसी श्रेणी के पद एकांतर रूप से धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक आ रहे हैं तो वो एकांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है और एग्जाम्पल्स हैं इसके 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये log 1 + 1 का एक्सपेंशन है। log जिसको log 2 लिखेंगे, ये हम आगे अभी काम में लेंगे, इसलिए मैंने इसको यहीं मेंशन कर दिया है। दूसरा एग्जाम्पल है 2 - 3/2 + 4/3 एंड सो ऑन। ये इस तरह से एग्जाम्पल्स गिवन है। तो ये एकांतर श्रेणी है। अब इस पर बेस्ड है लेबनीज़ टेस्ट। लेबनीज़ टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है? लेबनीज़ टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है? एकांतर श्रेणी U1 - U2 + U3 - U4 एंड सो ऑन ये अभिसारी होगी यदि श्रेणी का हर एक अगला पद अपने पिछले पद से छोटा हो। ठीक है, मतलब जैसे जैसे पद बढ़ते जा रहे हैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस माइनस चिन्ह इसके साथ में काउंट नहीं कर रहे हम यहाँ पे, सिर्फ इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाए। और दूसरा कंडीशन है लिमिट UN 0 हो। इसको हमें प्रूफ करना है। इस टेस्ट को थ्योरम है ये, इसका प्रूफ भी आ सकता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे? हम ये प्रूफ करेंगे, मान लिया U1 - U2 + U3 - U4 अप टू -1 इन n पदों का योग Sn है। ठीक है, तो हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करेंगे कि सीक्वेंस Sn एक दिष्ट वृद्धिमान अनुक्रम है, सीक्वेंस है। और दूसरा पार्ट हम ये प्रूफ करेंगे कि सीक्वेंस 2n और सीक्वेंस 2n + 1 दोनों की लिमिट सेम आ रही है, दोनों की लिमिट सेम आए। ठीक है, तो उसके लिए हमने S2n लिख लिया है। अब Sn से S2n कैसे लिखोगे? यहाँ देखिए, अगर n है तो यहाँ -1 की पावर n UN लिख रखा है। ठीक है, n हमें नहीं तब पता कि ये इवन है कि ऑड है, लेकिन हमें ये पता है कि 2n जो है वो इवन नंबर होता है। तो ऑड नंबर पॉजिटिव है, इवन नेगेटिव है, फिर ऑड पॉजिटिव, फिर इवन नेगेटिव, फिर अब ऐसे करके 2n - 1 ऑड हो गया तो ये पॉजिटिव होगा और 2n इवन है इसलिए ये नेगेटिव होगा। इस तरह से S2n हमने लिख लिया है। इसका जस्ट नेक्स्ट S2n + 1 अगर लिखोगे तो अगला टर्म ऑड टर्म आ रहा है 2n + 1, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑड टर्म जो है वो प्लस साइन के साथ ऐड कर दी। फिर S2n + 2 आप लिखोगे तो अगला टर्म इवन टर्म आ रहा है, यहाँ पे देखिए, तो ये इवन टर्म हमने नेगेटिव साइन के साथ लिख दी। ठीक है, ये तो उसको लिखने का तरीका हो गया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? S2n + 2 - S2n + 2 - S2n हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए, सिंपली इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये शुरू की 2n टर्म्स कट जाएंगी, बचेंगी आखिरी 2 टर्म्स। अब क्योंकि हमने अभी ये कंसीडर किया है, लिया है एकांतर श्रेणी में, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि हर एक पिछला पद अपने अगले पद से बड़ा होता है न्यूमेरिकली, संख्यात्मक रूप से। तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी आएगी। ठीक है, इसका मतलब आपकी जो S2n सीक्वेंस है वो एक दिष्ट वृद्धिमान अनुक्रम है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब फिर से हम S2n को एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? पहली टर्म को तो छोड़ दो, अगली 2 टर्म्स में से माइनस कॉमन ले रहे हो, तो आप देखिए ये तो आपकी S2n है। अब इसमें से आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो U2 - U3 मिला आपको। फिर अगली 2 टर्म्स में से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इवन माइनस ऑड आ रहा है। ठीक है, इवन माइनस ऑड आ रहा है, इवन माइनस ऑड, क्योंकि लास्ट टर्म इवन है तो माइनस का आगे कोई और टर्म है नहीं, इसलिए ये इवन टर्म नेगेटिव साइन के साथ छूट गई। ये समझने लायक बात है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैश बना रखा है। इसके बाद में ये जितनी भी टर्म्स हैं, क्योंकि पिछली वैल्यू न्यूमेरिकली अगली वैल्यू से
अब यहाँ पर देखिए, ये क्योंकि पिछली टर्म अगली टर्म से बड़ी है न्यूमेरिकली, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, ये सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हो गई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, u1 माइनस धन व्यंजक यानी कि सम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये S2n है, तो जब S2n की वैल्यू u1 में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो डेफिनेटली S2n जो है वो u1 से छोटी होगी वैल्यू, यानी ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये S2n की वैल्यू है u1 माइनस कुछ पॉजिटिव वैल्यू, तो डेफिनेटली ये सिर्फ u1 से तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो S2n हो गया u1 से। ये जो स्टेप्स लिखा है S2n लेस देन u1, ये ऐसे आया है कि भाई यहाँ पर ये u1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं और इधर u1 लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वैल्यू कम होगी और ये ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब जो S2n है उसके सारे के सारे टर्म्स, ऐसी जो भी सीक्वेंस होगी वो un से तो छोटी ही होगी। ठीक है, यानी ये ऊपर की ओर परिबद्ध। और हमने थ्योरम 1.5 क्या पढ़ी थी कि हर एक ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी होगी। क्या है थ्योरम 1.5? ये थ्योरम 1.5 है। एकतिष्ठ वृद्धिमान अनुक्रम अभिसारी होती है यदि और केवल यदि अनुक्रम परिबद्ध हो। ठीक है, और इसमें इसने क्या कर रखा है, अनुक्रम को एकतिष्ठ वृद्धिमान भी बता रखा है और परिबद्ध भी बता रखा है। तो इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करके यहाँ पर इस S2n को सीक्वेंस को अभिसारी बता सकते हैं। ठीक है, अब मान लिया इसकी वो स्टेटमेंट क्या है, उस केस में जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वही उसकी सीमा होगी। तो मान लिया हमने यहाँ पर इस सीक्वेंस S2n की लिमिट L है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये नेक्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है कि S2n और S2n+1 सीक्वेंस की दोनों की जो लिमिट है वो सेम प्रूफ करनी है। तो अब देखिए, ये जो वैल्यू आपने लिख रखी है S2n में 2n तक के टर्म्स हैं, S2n+1 में 2n के अलावा 2n+1वां टर्म और है, तो यहाँ तक की वैल्यू को हम S2n लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम S2n+1 को S2n+u2n+1 लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, दोनों तरफ लिमिट ले ली, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n+1 क्या हो जाएगा, लिमिट S2n+u2n+1 हो जाएगा। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, राइट। अब क्योंकि एकांतर श्रेणी की परिभाषा में, एकांतर श्रेणी की परिभाषा की तो बात ही नहीं हो रही अभी हम क्या कह रहे हैं, अभिसरण की बात कर रहे हैं। और ये हमें दो गिवन पार्ट है ना। एक पार्ट तो ये है कि हर एक अगला पद पिछले पद से छोटा है न्यूमेरिकली, और दूसरा पार्ट हमें गिवन है कि लिमिट un जो है वो 0 है। तो जब लिमिट un 0 है, ये गिवन है, तो un+2 un+1 भी 0 होगा लिमिट।
ठीक है, ये 0 हो गया, ये L हो गया, तो S2n + 1 की लिमिट क्या हो गई L, यानी कि ये दोनों लिमिट्स सेम आ रही हैं। ठीक है, यानी n चाहे सम हो चाहे विषम हो, जो Sn सीक्वेंस है, अनुक्रम है, वो एक परिमित सीमा की ओर प्रवृत्त होती है, इसलिए श्रेणी अभिसारी है। तो ये आपका इस रिज़ल्ट का प्रूफ है, ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ये एक रिज़ल्ट मैंने यहीं लिख दिया है, मैं इसके नोट्स भी बना करके PDF सेंड कर दूँगी। ठीक है, अगर आपको लिखने में इससे दिक्कत आए तो आप उससे नोट कर लेना, PDF से नोट कर लेना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, समझने लायक बात, कि अभिसरण के लिए, कन्वर्जेंस के लिए ज़रूरी कंडीशन क्या है कि लिमिट UN 0 होना चाहिए। अगर लिमिट UN 0 नहीं होगी तो S2n + 1 और S2n की लिमिट्स अलग अलग आएंगी। ठीक है, और अगर लिमिट्स अलग अलग आती हैं तो फिर उस केस में जो श्रेणी होगी वो दोलनी श्रेणी होगी, ऑसिलेटिंग सीरीज होगी। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4। इसके अभिसरण की जांच करनी है, तो हमने इसका nवां पद लिख लिया, UN हो जाएगा 1/n। देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म में अब नीचे 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में नीचे 2 आ रहा है, तो nवें टर्म में नीचे n आएगा। तो UN - UN - 1 UN - UN - 1, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आती है। ठीक है, LCM लिया हमने, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास -1/n × n - 1 आया। n और n - 1 दोनों ही अगर पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, नेचुरल सी बात है। तो यहाँ माइनस साइन जो है वो ये दर्शाता है कि ऋणात्मक मान है, यानी अगली माइनस पिछली टर्म अगर कर रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हर अगली टर्म जो है वो छोटी होगी पिछली टर्म से। ठीक है, एक ये चीज़ प्रूव हो गई। फिर लिमिट UN अगर हम निकाल करके देखें तो वो 0 आ रही है, तो यानी एकांत जो लेबनीज़ कंडीशन है उसकी दोनों कंडीशंस हमारे यहाँ फुलफ़िल हो रही हैं, तो लेबनीज़ टेस्ट से आप इस श्रेणी को अभिसारी बता सकते हो। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। इसके बाद का वीडियो में इसके बाद का एग्जाम्पल नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ मैं। थैंक यू।